अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। राजस्थान के विभिन्न जिलों और उपजिलों में आज कोविड-19 को टैकल करने के लिए किस तरह से तैयारी की गई है, उसको लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक मॉक ड्रिल किया जाना था। हमारे साथ राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो मॉक ड्रिल की बात कही जा रही थी उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई और क्या केंद्र की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको रिपोर्ट दी गई है या दी जानी है कोविड-19 को लेकर? देखिए, मॉक ड्रिल का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि अपनी तैयारियों का आकलन करना, कि हर अस्पताल अपनी तैयारियों के बारे में गवर्नमेंट को बताए, जिससे कि गवर्नमेंट उसको सही रूप में आकलन कर पाए कि किस हॉस्पिटल में कहाँ कितनी तैयारी है और जहाँ तैयारी में कमी है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। हमारे हॉस्पिटल में भी हमने सभी जानकारियों को एक विशेष फॉर्म के द्वारा जहाँ भिजवाया गया है, उसमें यही है कि कितने हमारे पास जो पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं तो आइसोलेशन के बेड्स कितने, वेंटिलेटर्स कितने, आईसीयू की क्या पोजीशन है, ऑक्सीजन की सप्लाई की क्या पोजीशन है, दवाइयों का स्टॉक कितना है। अगर किसी पेशेंट को हम रेफ़र करते हैं तो हमारे पास एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है, क्या उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई है कि नहीं है, स्टाफ है कि नहीं है, हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर्स कितने हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट्स अगर कोविड के आ रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए हमारे पास कितने सेंटर्स हैं और वो क्या फैसिलिटीज़ हैं उसकी। ये सब चीज़ों का पर्पज़ है इस मॉक ड्रिल करने का। तो हम लोग इस मॉक ड्रिल से गुजर रहे हैं और हमने इस सब जानकारियों को हमने सबको अपने गवर्नमेंट के साथ साझा किया। सर, जिस तरह की सिचुएशन पहली और दूसरी लहर के दौरान देखी गई, अगर भगवान न करे उस तरह की सिचुएशन दोबारा से होती है तो क्या राजस्थान के अस्पताल इक्विप्ड हैं उस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। राजस्थान सर के ही नहीं, मैं अगर मैं कहूँ पूरा हमारे देशवासी इस चीज़ के लिए तैयार हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि पहली और दूसरी वेव में हमारे पास एक सबसे बड़ी जो हमारे पास विपन जो नहीं था वो था वैक्सीन। और ये वैक्सीन, चूंकि आपने देखा है कि बहुत सफल वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे देश में गुजरा है, जिसमें इतने लोगों ने एक साथ वैक्सीनेशन करवाया। हाँ, ये जरूर है कुछ लोग अभी भी बूस्टर डोज से वंचित है और हम उनसे अपील भी करेंगे कि आने वाले वक्त में अपनी बूस्टर डोज लगवाएं। और जो कोविड प्रोटोकॉल जो है, जो उसकी गाइडलाइंस उसका पूरा फॉलोअप करें, भीड़ में नहीं जाएं, मास्क पहने और डिस्टेंसिंग बना के रखें, सैनिटाइजेशन करें। तो ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं। सर, क्या जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था है यहाँ पर? जी, जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल है तो यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे किया जाता है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक है, उनका कहना है कि तैयारी पूरी है। अगर कोविड-19 को लेकर दोबारा से इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें हजारों की संख्या में कोविड-19 के पेशेंट्स अगर सामने आते हैं, तो इनका मानना है कि अस्पताल बेड्स, ऑक्सीजन को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसको टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में कोविड-19 से जूझने के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यहाँ के चिकित्सकों के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स को लेकर जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसको लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। और अगर पहली या दूसरी लहर की तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ पर जो मरीज हैं उनको एडमिट करने की, उनको सुचारू रूप से ट्रीट करने की जो व्यवस्था है वो की जा चुकी है। और जो ड्रिल के निर्देश दिए गए थे उसके मुताबिक जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी वो भी की जा चुकी है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जिस तरह से कोविड-19 को टैकल करने के लिए जो तैयारी की जानी थी उसको लेकर आज ड्रिल की जानी थी। और जिस प्रकार से कोविड-19 के नए वेरिएंट की बात की जा रही थी उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, उसको लेकर आज विभिन्न जिलों में ड्रिल की जा चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।